वो जा सकते हैं, सिंगल वालों पर नहीं है। सिंगल वालों को हाँ ऑल ओवर हिमाचल, ऑल ओवर हिमाचल में बॉर्डर क्रॉस करने के लिए 72 घंटे की आपकी नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। जी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का हिमाचल पंजाब बॉर्डर महतपुर से स्वागत। आज से हिमाचल के बॉर्डर पर सभी के लिए व्यवस्था जो है वो बदली है। क्या व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, हिमाचल के लोग यदि अपने प्रदेश में आना चाहेंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, बाहर के लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, ये जानते हैं। और उससे पहले आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो ये बॉर्डर है, इससे पहले सुबह काफ़ी यहाँ भीड़ थी। अब कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वाहनों की आवाजाही काफ़ी कम हुई है। पुलिस बल जो है वो लगातार तैनात है और यहाँ से बाहर से आने वाली तमाम गाड़ियों का निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है, रोका जा रहा है। काफ़ी श्रद्धालु अभी तक करीब 1000 से अधिक श्रद्धालु जो है अब तक वापस किए जा चुके हैं। उसकी वजह यह थी कि उनके पास ना तो RT-PCR की रिपोर्ट थी और ना ही उनके पास किसी प्रकार का जो है वैक्सीन का कोई सर्टिफिकेट था। इसी वजह से वो वापस कर दिए गए। पुलिस के जवान काफ़ी आज गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, उसके बावजूद यहाँ पे सीमा पे लगातार वो ड्यूटी दे रहे हैं जवान। जब से कोरोना का ये काल आया है, हिमाचल के बॉर्डरों पर ये पुलिस के कर्मी लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। ऊना के करीब यहाँ पे हमारे पास 26 बैरियर हैं और उसमें से 5 बैरियर जो है जिस पे सबसे ज़्यादा आवाजाही होती है, वहाँ पे जो लोग हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं ये आपको बताएंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यदि किसी ने आना है तो RT-PCR की रिपोर्ट चाहिए और इसी के साथ अगर उसके 2 जो वैक्सीन है उसकी डबल डोज है, उसके पास सर्टिफिकेट है, तो आप हिमाचल जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यदि आप बाहरी राज्यों से आते हैं और RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है, दोनों डोज आपको लगी हुई नहीं है, तो आप हिमाचल नहीं जा सकते हैं। यदि आप हिमाचल के हैं, अगर आप हिमाचल में ही रहते हैं और व्यापारी हैं, आपके पास उसका आधार कार्ड या कोई सर्टिफिकेट है तो आप जा सकते हैं। यदि आप मज़दूर हैं और किसी उद्योग में काम करते हैं या आप डेली रूटीन अप डाउन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिमाचल आ सकते हैं। लेकिन यदि आप बाहर से पहली बार हिमाचल आ रहे हैं, चाहे हिमाचल के रहने वाले हैं, तो आपको वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए या RT-PCR की रिपोर्ट होनी चाहिए। बसेस आप 50% कैपेसिटी के साथ चल रही है। पुलिस इसकी जांच यहाँ पे कर रही है बॉर्डर पर और लगातार जितनी भी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे रोकी जा रही हैं। फिर से बता दें, काफ़ी हिमाचल के लोग ये जानना चाहते हैं कि साहब जब बैरियर पर इतनी बंदिशें हैं तो उनका क्या होगा। वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग में कोई काम करता है, कोई व्यापारी है, कोई किसी जगह काम करता है, तो ऐसे में जो हिमाचल के लोग हैं अपना आधार कार्ड बताएं। जो अप डाउन करते हैं, जो 72 घंटे के भीतर आना जाना चाहते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं है, बंदिश नहीं है। वो अपना यहाँ पे आधार कार्ड बता दें, अपना कारण बता दें, उन्हें आने दिया जाएगा। 15 अगस्त है, सिक्योरिटी की पूरी जांच हो रही है बॉर्डर पर। काफ़ी जो टाइट यहाँ पे सिक्योरिटी है, पुलिस बड़ी सघन जांच जो है वो वाहनों की कर रही है। किसी प्रकार का कोई भी जो जोखिम है वो पुलिस नहीं लेना चाहती। और जो दूसरे पैसेंजर को छोड़कर गुड्स व्हीकल है, ट्रक है, इनमें एक कंडक्टर और एक ड्राइवर, तो कुल मिलाकर 2 ही लोग जो हो सकते हैं, इन्हें जाने दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई गुड्स व्हीकल को पैसेंजर के रूप में अगर यूज करता है तो उसकी अनुमति नहीं होगी, वो बॉर्डर से ही वापस भेज दिए जाएंगे। ये चंडीगढ़ की नंबर की गाड़ी है। ऐसे में इसे कहा गया है कि पहले जांच होगी, उसके बाद सामने जो बॉर्डर लगा है वहाँ पर जाएगा। राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, शिफ्टों में ये काम है। और इनसे जो है वो पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले काफ़ी जो श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो थे वो वापस कर दिए गए। नंगल है, नंगल में निःशुल्क जांच हो रही है।
कोरोना की, और यदि कोई वहाँ से नेगेटिव रिपोर्ट लाता है तो हिमाचल में आ सकता है। हिमाचल पंजाब बॉर्डर है और ये महत्वपुर में लगातार महत्वपुर बसदेड़ा में ये जांच हो रही है। गाड़ियों की जांच के बाद ही उन्हें जो है वो आगे जाने दिया जा रहा है। हिमाचल में आज से सभी के लिए व्यवस्था है। पहले श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था थी कि RT-PCR रिपोर्ट और इसके साथ जो वैक्सीन की डोज है वो लगी हुई होनी चाहिए, लेकिन अब जो है वो सभी के लिए ये व्यवस्था कर दी गई है, चाहे हिमाचल के लोग हैं चाहे बाहर के लोग हैं। बात करेंगे हम थोड़ी देर में ही जो कर्मचारी है उनका क्या कहना है, क्या निर्देश है, क्या गाइडलाइंस है। और ये ऊना का सबसे बड़ा नाका है महत्वपुर, ये पंजाब और साथ ही हिमाचल का बॉर्डर है। यहाँ पे हर प्रकार के वाहनों को रोका जा रहा है, सुरक्षा जांच हो रही है। इसके साथ जो लोग हैं कहाँ से आए, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या रीज़न है और उसके साथ क्या उनके पास जो रिपोर्ट है या नहीं है, ये भी देखा जाएगा। हम बात करेंगे यहाँ बॉर्डर पर तैनात जो कर्मचारी हैं उनसे कि क्या व्यवस्था है। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर जी। कौन से विभाग से हैं? मैं शिक्षा विभाग से हूँ जी। तो अगर हिमाचल का कोई व्यक्ति हिमाचल आना चाहता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? तो यहाँ पर उसके लिए हमें जो गाइडलाइन आई है कि उसके लिए सिंगल डोज का होना लगना ज़रूरी है और 72 घंटे से अगर ज़्यादा देरी से है तो वो 72 घंटे के अंदर अपनी नेगेटिव रिपोर्ट भी लाए। और अगर व्यापारी है तो वह अपने काम के लिए बिना रोक टोक जा सकता है जी। हाँ। जो गुड्स व्हीकल हैं जो जिनमें सामान ढोया जाता है उसमें कितने पैसेंजर जो है वो जा सकते हैं? गुड्स में तो सबके लिए टेस्ट तो जरूरी है। जरूरी है। हाँ, टेस्ट जरूरी है और उनका हमारे पास जहाँ रिपोर्ट देखना जरूरी है। तो कितने के श्रद्धालु जो है आज लोग वापस किए गए हैं बॉर्डर से? वापस जहाँ से गए हैं दुख तो हमें हुआ है, लेकिन नियमों का पालन ना करते हुए उनको हमें भेजना पड़ा कि आप अपना नेगेटिव रिपोर्ट लाइए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नंगल से नेगेटिव रिपोर्ट लेकर वापस आ रहे हैं। वो नंगल से कुछ ही दिन की देर के बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु थे जिनको हमने भेजा और कुछ देर के बाद अपनी रिपोर्ट लेकर के वापस आ गए। तो फिर हमने उनको जाने दिया। हाँ, 50% को हमने भेजना पड़ा। हाँ, लेकिन सारे एक मैं प्रशासन वाली बात करनी चाहिए जी। तो ये अब गाड़ियाँ आई हैं, लगातार गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं और सुबह से जो जांच हो रही है, किसी भी व्यक्ति चाहे वो हिमाचल का है चाहे पंजाब का है, हिमाचल तभी जा सकता है जब उसके पास RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव हो और इसी के साथ वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई हो। इसके अतिरिक्त अगर हिमाचल के लोग हिमाचल से बाहर जाते हैं, 72 घंटे में वापस आते हैं तो उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। व्यापारियों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों, मार्केटिंग का काम करने वाले हिमाचलियों, इन्हें कोई रोक टोक नहीं है बशर्ते वो 72 घंटे के भीतर अंदर आए। अगर हिमाचल का व्यक्ति कोई दिल्ली या किसी राज्य में रहता है या वो आएगा हिमाचल तो अपने साथ RT-PCR की रिपोर्ट लाएगा, चाहे वो हिमाचल का रहने वाला है। इसी प्रकार ये लोग अभी आए हैं, इनसे जांच हो रही है कि क्या इनके पास जो है वो दस्तावेज हैं। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश ने पहले से ही एहतियाती कदम उठाए हैं और शानदार कदम उठाए हैं। उधर चिंतपूर्णी मेलों को मद्देनज़र रखते हुए प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने भी प्रशासन सरकार से कहा है, मामला विचाराधीन है कि क्या इन मेलों को रद्द किया जा सकता है। मेले 16 अगस्त तक 13 होते जो अगस्त हो चुकी है, 3 दिन जो है बाकी है, 2 ही दिन रखिए। तो अब क्या सरकार फैसला लेती है कि मेले जो है वो बंद कर दिए जाएंगे या केवल RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ चलने दिए जाएंगे, ये फैसला होना अभी बाकी है। आप पाएंगे तांता जो है वो फिर लगना शुरू हो चुका है। सुबह यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन थी और काफ़ी हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु थे
उन्हें वापस कर दिया गया, क्योंकि ना उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट थी, ना उनके पास कोई डोज लगी हुई थी। केवल वो ही वाहन यहाँ से जा सकते हैं जिनके पास जो है वैध दस्तावेज है। तो हिमाचल प्रदेश में आज से जो ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। दूसरी बात करें तो हिमाचल में जो वैक्सीन है, टीकाकरण अभियान है, काफ़ी तेज़ी के साथ चला हुआ, काफ़ी बड़े लेवल पर जगह जगह जो कैंप है वो आयोजित किए जा रहे हैं। इस तरीके का सरकार का प्रयास है कि 100% जो लक्ष्य है टीकाकरण का वो पूरा हो सके, जिसकी वजह से जो हिमाचल के लोग हैं वो सुरक्षित हो सके, इस बीमारी से बच सके। स्कूल जो है वो 22 अगस्त तक फिर से बंद कर दिए गए हैं। काफ़ी जो कदम हैं वो यहाँ पे उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों को कोरोना की तीसरी संभावित लहर से बचने के लिए बाहरी लोगों का प्रवेश जो है वो सशर्त कर दिया गया है। यहाँ तक कि हिमाचल के लोग ही यदि हिमाचल में वापस आना चाहेंगे तो उनके लिए भी नियम शर्तें जो है वो लागू कर दी गई हैं। और ये आप पाएंगे कि लगातार यहाँ पे पुलिसकर्मी इतनी प्रचंड गर्मी और ह्यूमिडिटी के बीच में काम कर रहे हैं। ऐसे कठिन हालात में ये जवान जो है पिछले 1.5 वर्षों से बॉर्डरों पर लगातार जुटे हुए हैं। फिर से बॉर्डर पर ये व्यवस्था जो है वो शुरू कर दी गई है। सुबह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे गगरेट की बात करें, सबसे ज़्यादा जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो जलंधर धर्मशाला जो रूट है, गगरेट पे बैरियर है, ऊना जिला का हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस किया जा रहा है। इसी प्रकार महतपुर में जितने भी लोग हैं, ये हिमाचल पंजाब जो का बॉर्डर महतपुर है और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली से इसी चंडीगढ़ से इसी रास्ते के होते हुए चाहे ऊना की बात करें, कांगड़ा की बात करें, मंडी, चंबा, इसी रूट को जो है अपनाते हैं। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों का प्रवेश हिमाचल में होता है। अब केवल और केवल शर्त के आधार पर ही हिमाचल में जो प्रवेश है वो होगा। तो बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ, ताकि आपको मिलती रहे पल पल की अपडेट। हिमाचल पंजाब बॉर्डर महतपुर से अपने सहयोगी मनोहर लाल और विशाल सियाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा। सब जो यही लोग जिनको वापस किया था। नहीं सर, यहाँ पानी